Okay, बच्चों, Bismillahirrahmanirrahim. I am Raja Shakil, and previous to the lecture, we were studying about the hadrons, and now we'll be studying about the leptons. तो हमने ये कंसेप्ट लिया था hadrons and hadrons का कंसेप्ट लिया था, फिर हमने leptons का कंसेप्ट लिया, तो अभी हम उसी चीज को ही एक्सटेंड करेंगे. तो हमने they were having two types of particles, those are mesons and baryons. Now we'll be proceeding toward leptons. So leptons are the group of particles that participate in the weak interaction. They have weak interaction. Weak interaction क्या है? Weak interaction वो है, this type of interaction is responsible for radioactivity. ये जो हम सुनते हैं ना, radioactivity, alpha, beta, gamma rays are being emerged. तो ये due to the weak interaction, ये weak interaction ये काम करता. तो इसमें क्या आ गया कि जी इसमें ग्रुप में ये चीजें आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं. These includes क्या, these particles include, जैसे कि आपको बताया था कि ये these are not further composed of these any other particles. तो these particles include कौन से हैं जी? इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स, then neutrinos, and there are many other types of different types of the leptons are present. और फिर क्या है कि जी they have less mass than the hadrons. Than all of the hadrons, means protons, neutrons, pions, and so on. These are less massive than all of the different types of the hadrons. तो इसके बाद क्या चीज होगी? और lightest hadron कौन सा है? Lightest hadron is the proton. So they all have less mass than the proton as well, because we had got the concept that the proton is the lightest hadron. अब इसमें क्या हो गया कि जी leptons, क्योंकि हमने ये बात कही बच्चों कि lepton जो है ये smallest है, these are not composed of any other thing. तो जब कोई चीज दूसरी चीज से बनी होती है, जैसे कि हमने कहा प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन क्या चीज थी? प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स. तो ये क्या थे? 3 क्वार्क्स थे, ठीक है. अब ये जो क्वार्क्स हैं, ये एक्चुअली एक प्रोटॉन का जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो प्रोटॉन का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक्चुअली वो 3 क्वार्क्स का बना है. तो ये क्या होगा? ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होगा. दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटॉन. इट इज कंपोज्ड ऑफ फर्दर पार्टिकल्स. बट जब हम लेप्टॉन में आएंगे, लेप्टॉन के बारे में हमने ये कहा कि इट इज फंडामेंटल पार्टिकल. तो ये क्या हो गया? ये मजीद फर्दर पार्टिकल्स का नहीं बना हुआ. सो लेप्टॉन्स आर नॉट कंपोज्ड ऑफ फर्दर पार्टिकल्स. एनी प्रॉब्लम हियर बच्चों? No, sir. No, sir. ओके. तो ये क्या होगा कि जी इंटरनल स्ट्रक्चर इनका, क्यों इंटरनल स्ट्रक्चर एग्जैक्ट, जैसे हम ये शेप किसी चीज की सोचते हैं ना, जैसे कि एक राउंड शेप होगी या स्क्वायर शेप्ड होगी या किसी भी तरह के उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर हो, बट इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है.
ये मतलब है कि जी बेशकल किस्म की एक चीज आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब लेप्टॉन्स भी जो हैं अभी तक जो है जो लेटेस्ट जो रिसर्चेस हो चुकी हैं उसके मुताबिक जो है वो 6 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स हैव बीन डिस्कवर्ड, ठीक है ना। 6 टाइप्स ऑफ leptons have been discovered. चलो आज तक 6 किस्म के लेप्टॉन्स डिस्कवर हुए, ठीक है। और ये कंसिडर ये किया जाता है कि जी ओनली 6 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स ही हैं जो कि इस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ये बच्चों एनी क्वेश्चन हियर? तला अफजल, गुलाम मुजतबा, आसिम मलिक, Yes, sir. any question, any confusion here? No, sir. All clear. Okay. अच्छा बच्चों ये तो एक बात होगी। देन वी आर प्रोसीडिंग नाउ, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द क्वार्क्स। क्वार्क्स, तो क्वार्क्स के बारे में अभी हमने बात की कि ये बेसिक है। ये एक्चुअली हाइड्रॉन्स जो हमने कहे थे वो एक्चुअली क्वार्क्स के बने हुए, ठीक है ना। हाइड्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स, ठीक है। और फिर क्या हो गया था, फॉर एग्जाम्पल प्रोटॉन and neutrons and pions are composed of quarks. These are composed of quarks. So quarks are the basic particles. ये बिल्कुल बेसिक पार्टिकल्स हैं, यानी ये मजीद खुद से किसी चीज के नहीं बने हुए, ठीक है ना। ये किसी और चीज के नहीं बने हुए। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट ये क्या है, 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स, 6 किस्म के क्वार्क्स हैं। वो कौन कौन से हैं जी? अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप। और फिर इसी तरह से एंटी मैटर के लिए, मैटर का आपको पता है ऑपोजिट भी है, वो दैट इज द एंटी मैटर। उसके लिए क्या होगा कि जी 6 टाइप्स ऑफ। गुलाम मुस्तफा, व्हाट्स प्रॉब्लम विद यू? नॉनसेंस, आई एम गोइंग टू म्यूट यू यार। What happened, sir? जी बच्चे क्या मसला था, आप क्यों प्रॉब्लम पैदा कर रहे हो? मैंने क्या मैं किया? सिंपली आपको अनम्यूट इसीलिए किया हुआ है कि जी आप जो है ना, ताकि कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप पूछ सकें। अदरवाइज आई एम हैविंग द इंस्ट्रक्शन कि आप सबको मैं म्यूट रखूं। सर मैंने माइक अच्छा चले, मुझे गलतफहमी हो गई है, बहरहाल मुझे फील हुआ कि शायद आपका कोई प्रॉब्लम हो। आई एम सॉरी। नहीं सर, मेरा माइक बंद था, वैसे ही डांट रहे। अच्छा सॉरी बच्चे, सॉरी, माजरत का। नहीं सर, इट्स ओके सर। बी केयरफुल, ठीक है। ये क्या है, एंटी मैटर। फॉर एंटी मैटर 6 टाइप्स ऑफ, देखें एक मैटर के लिए हमने कहा कि 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स हैं, अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म, बॉटम, टॉप। और फिर इसी तरह से एंटी मैटर के लिए 6 टाइप्स ऑफ एंटी क्वार्क्स। वो कौन से हैं जी? एंटी अप, इसको हम यू बार से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी पहले हमने ये जो किए हैं रिप्रेजेंटेशन, वो हमने क्या किया, यू
BSCBT। अब हम करेंगे यही जो एंटी क्वार्क्स होंगे वो होंगे जी U बार, ऐसे ये एंटी मैटर पे, then is B bar, then S bar means anti strange, C bar is anti charm, B bar is anti bottom, and T bar is the anti top। ये हो गया किसके लिए? एंटी मैटर के लिए। तो ये सारे के सारे जो हैं इन सबको हम नाम क्या देते हैं? एंटी क्वार्क्स। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज द एंटी क्वार्क्स। अब चार्ज ऑफ क्वार्क्स, चार्ज ऑफ क्वार्क्स, but I'm going to mute you all. तो अब क्या हो गया कि जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वार्क्स हैं। अब ये 6 टाइप्स ईच हमने कर लो। अब चार्ज कितना होता है क्वार्क्स? चार्ज ऑफ क्वार्क्स इज इधर, ये इसकी फिक्स्ड है। कौन कौन सी है? इसकी वैल्यूज हैं जी -1/3 और +1/3 और -2/3 और +2/3। ये इसकी 4 टाइप्स हैं चार्ज फॉर द क्वार्क्स। 4 किस्म के क्वार्क्स हैं, यानी चार्जेस के लिहाज विद रिस्पेक्ट टू देयर चार्ज। जीरो चार्ज वाला क्वार्क नहीं है, या इस 2/3 से ज्यादा वैल्यू का भी नहीं है। सो दीज आर ओनली 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द चार्जेस फॉर द क्वार्क्स। अब हम जरा देखते हैं कि तो अप चार्म एंड टॉप क्वार्क्स, अप charm, top, these quarks have +2/3 charge, +2/3 means कि जिसे आप कहते हैं क्या 0.6666 से 0.67, ठीक है ना, इतना चार्ज होता है। ये एक्चुअली हमने चार्ज ऑफ प्रोटॉन से कंपैरिजन किया। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज 1e, या इलेक्ट्रॉन का भी ये है ना मैग्नीट्यूड वाइज की बात। तो +2/3 ऑफ E, दिस इज द चार्ज ऑफ अप क्वार्क, देन charm quark and top quark, and next is remaining others। ये हो गया क्या? अप हो गया, charm, top। तो अब हमारे पास आ गया डाउन, सॉरी, अप, charm एंड टॉप। ये के लिए हो गया। अब जो पीछे क्या कौन से रह गए हैं? रिमेनिंग आर डाउन, बॉटम, स्ट्रेंज। तो डाउन, बॉटम एंड स्ट्रेंज के लिए जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू -1/3e, -1/3e। ये चार्जेस, these charges are related to the down, down, bottom and strange quarks। ये मैटर के लिए,
J for matter. यानी मैटर में क्या होगा, UCT will be +2/3 and DBS by 3. बट अब दो चीजें और दो तरह के और चार्ज अभी लेफ्ट है, दे आर स्टिल लेफ्ट. वो कौन से हैं? -2/3 एंड +1/3. ये जो है दोनों चार्जेस, both of these charges are related to the antimatter, means anti-quarks. ये दोनों जो चार्जेस हैं, these are composing the anti-quarks. ये एंटी-क्वार्क्स बना रहे हैं, यही वाले एंटी-क्वार्क्स जो अभी हमने ये बार के साथ जो पढ़े, these are, इनके ये चार्जेस. ठीक है बच्चों, तो ये चीज हो गई. तो हर क्वार्क के लिए एक एंटी क्वार्क है. अब यहां पर अगर देखें ना, ये है जी यू क्वार्क, अप क्वार्क, तो इसी का ही अप बार है, यानी अप एंटी अप. फिर इसी तरह से अगर आप देखें बॉटम क्वार्क, तो एक एंटी बॉटम क्वार्क भी मौजूद है. सो हर क्वार्क का एक एंटी क्वार्क भी एग्जिस्ट करता है. अब हम जरा बच्चों देखते हैं कि जी प्रोटॉन की कंपोजिशन क्या है, क्योंकि हमने कहा ना प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स. तो वो कौन से क्वार्क्स हैं? यानी ये तो 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स हैं, इनमें से कौन से वाले क्वार्क्स से बना हुआ है? इधर ये एक क्वार्क, 3 जो है वो एक ही किस्म के हैं, या उनमें से 2 एक किस्म के हैं और तीसरा डिफरेंट है, या फिर तीनों ही डिफरेंट किस्म के हैं? ये अभी हम इस चीज का एनालिसिस करें. तो कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन, कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन में प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ 2 up quarks and 1 down quark. जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन की कंपोजिशन क्या है? प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ 2 up quarks, 2 up plus 1 down. अगर आप इन दोनों को मिलाओ तो जो अप क्वार्क्स हैं उनका चार्ज है जी +2/3. दूसरा भी हो गया +2/3, जबकि +1 डाउन होता है -1/3. अभी जो हमने ये चीज की थी कि किस किस के चार्जेस कितने होंगे, उसके मुताबिक आप इनको ऐड करते हो तो दिस इज 2/3 +2/3 -1/3. जी वकास, आप क्या कहना चाह रहे हैं? What do you want to say? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्लास का बोर होनी है, मैंने जरा एक जरूरी काम था उधर जाना. 45 पे स्टार्ट हुई है, तो ये अभी 15 पे ओवरऑल नहीं, सॉरी 15 पे नहीं, 25 पे. 25 अच्छा 25 पे होगी. इसके बाद
इसके बाद तो कोई क्लास नहीं है सर। नो मोर क्लासेस आफ्टर 25। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। Okay, so if we are going to add them, जब आप ऐड करते हो तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा मैथमेटिक्स से बाहर, चले मैं प्रोसीजर कर देता हूँ। ये क्या है, 3 is LCM and 2 plus 2 minus 1 is equal to, जैसे 2 plus 2 minus 1 is equal to 3 divided by 3 is equal to 1 which is positive। तो ये प्रोटॉन का जो चार्ज आ गया, प्रोटॉन का चार्ज यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 1 चार्ज। ये जो आप पढ़ते हैं ना प्रोटॉन एज प्लस 1 चार्ज, तो ये कहानी है उसके पीछे, ठीक है ना। ये जो प्लस 1 जो चार्ज है प्रोटॉन का, वो इसकी ये सारी साइंस है। ऑन द सिमिलर बेसिस न्यूट्रॉन का भी इसी तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन कंसिस्ट ऑफ एन अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स। इसमें उलट हो गया न्यूट्रॉन। अभी जरा देखते हैं न्यूट्रॉन को हम यहीं से अमेंड करते हैं। लेट्स मेक अ न्यूट्रॉन हियर। तो वी आर गोइंग टू कंपोज द न्यूट्रॉन नाउ। न्यूट्रॉन, ये प्रिंसिपल साहब कौन है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन ये बहरहाल बच्चे ये अपने आईडी से आया करें ना, फिर देखें अभी आप दूसरे के आईडी से आप आए हुए हैं, आपके अटेंडेंस तो नहीं लगेगी ना, तो इस तरह से ना किया करें ये। अदरवाइज ऐसे आईडी से आएंगे, मैं यहाँ से फिर ब्लॉक कर दूंगा, तो फिर जो है ना आपके लिए वही सिस्टम आपका ब्लॉक हुआ पड़ा होगा, फिर आप कहेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम पड़ी होगी। तो प्लीज ऐसे ही ना करें, ठीक है। आई नो कि प्रिंसिपल कौन सी आईडी से आए हुए होते हैं, तो इसलिए ये वाली चीज ना किया करें। अच्छा जी, अब ये न्यूट्रॉन को जरा देखते हैं कि वो किस चीज से कंपोज है। 1 अप एंड 2 डाउन। प्रोटॉन जो था वो 2 अप एंड 1 डाउन से था। ये क्या है, 1 अप एंड 2 डाउन। तो यहाँ पे आप हम इसको चेंज करेंगे। टू बाई 3 प्लस 2 डाउन है, तो मीन्स -1/3 एक डाउन हो गया। फिर दूसरा भी आप ऐड करो, यू विल ऐड सेकंड -1/3। तो अब क्या हुआ, -1/3 अभी बाहर आ जाएंगे ब्रैकेट से। तो ये यहाँ पे आप देखें प्लस एंड माइनस इज माइनस, सो -1/3 वी आर स्प्लिटिंग द ब्रैकेट्स एक्चुअली। तो ये प्लस माइनस इज -1/3 and so now again we will be taking the LCM। तो यहाँ पे 2 तो आएगा, बट आगे क्या है, -1 एंड -1। -2 -1 is equal to 0, so 0/3 0/3 is equal to 0। चार्ज हो गया न्यूट्रॉन का, ओवरऑल चार्ज 0 है। हालांकि उसके अंदर अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन प्रैक्टिकली एग्जैक्टली 0 नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव मौजूद है, बट उसका नेट रिजल्ट इज 0। न्यूट्रॉन बेसिकली इंटरनली अपने अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, बट इट्स नेट रिजल्ट इज 0।
ठीक है बच्चों, तो ये इसकी साइंस थी, द चार्ज ऑफ द न्यूट्रॉन। ओके, आई हैव रिमूव्ड द रियल प्रिंसिपल, ये जो भी थे, ठीक है, मैंने मना किया है लेकिन बात नहीं मानी बच्चों। ये वाले काम ना करें ना, कच्ची पहली जमात वाले बच्चों, आप काम यहाँ पर शुरू कर देते हैं। थोड़े से, इतनी बड़ी आपकी क्लास है, सीरियस आपको होना चाहिए। एनीवे, ये चीज जनाब हो गई। ओके, अब बच्चों हम नेक्स्ट देखते हैं जरा। अब इसी चीज को डिपिक्शन के जरिए से, इलस्ट्रेशन के जरिए से भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया है, ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहे या याद रखने में कुछ आसानी रहे। उसके लिए डिपिक्शन सिस्टम में किया गया, इलस्ट्रेशन सिस्टम किया गया। तो इलस्ट्रेशन सिस्टम क्या है कि हमने ये काम किया है कि चार्ज है +2/3e, ये आपको पता है हमने किसका चार्ज दिया, ये अब के लिए जो है ना ये चार्ज। तो अब का, अब हमने सिंबल क्या रखा है, एक इलस्ट्रेशन सिंबल हमने रखा, और वो क्या है, ये ऐसे करके एक वैसे जो है ना ये इस तरह से साथ ये एग्जैक्टली इसी तरह से ही बनानी है। ये देखें ना, एक 2L से एक टाइप एग्जैक्टली ये शेप बनेगी नीचे, जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन। ये एक्चुअली अपक्वार्क की ये हमने शक्ल वैसे याद रखने के लिए बनाई हुई है, या मुख्तलिफ हम जब हम इलस्ट्रेशंस करते हैं उस टाइम पर हम ये इसकी शेप्स बनाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से ये तो हो गया अपक्वार्क। अब दूसरा है जी डाउन क्वार्क का क्या किया है कि वो भी इसी तरह से इसकी शेप है, लेकिन उसकी शेप थोड़ी सी शक्ल टेढ़ी सी कर। दिस इज द डाउन क्वार्क। इसमें भी एल जो है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में आप बनाएंगे। आमतौर पर कलर्स भी आप यही यूज करेंगे, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द चेंज्ड कलर्स। तो कलर्स भी आप जो है ना वो इनकी इलस्ट्रेशन के लिए यही यूज करते हैं। ये अभी शुरू में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ये जो है ना अच्छा एक कंसेप्ट है, इस पर आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सो दिस इज अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। और डाउन क्वार्क का चार्ज कितना होता है, चार्ज इज इक्वल टू -1/3 ऑफ ई। तो अभी हम देखते हैं कि ये तो हमने सिंबल्स हमने याद कर ली। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन, हाउ दे आर कंपोज। तो पहले हम जरा देखते हैं प्रोटॉन किस तरह से बनता है। प्रोटॉन का स्ट्रक्चर ऑफ या फिर कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन अभी हम देखते हैं। तो हमने क्यों किया अभी इलस्ट्रेशन से। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वो चीज एग्जैक्टली वो होती नहीं है, लेकिन हम अपने दिमाग में जो है ना माइंड बनाने के लिए उसकी हम शेप खुद से कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज द इलस्ट्रेशन। तो क्या काम किया कि जी जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन हैज 2 अप एंड 1
डाउन क्वार्क। तो अब के लिए हमने कौन सा सिंबल बनाया? अभी हमने ये चीज बनाई, ये हमने शेप बनाई। एक अप हो गया, अब इसी के साथ एक और अप मिलेगा। एंड थर्ड इज डाउन क्वार्क। डाउन क्वार्क के लिए आप कलर ये यूज करेंगे, ब्राउन सा कलर है। ये तीनों जब आप बना लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है? आपने ब्लैक लाइन से इन तीनों को मिला देना। ये जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ख्याली तस्वुर है, सिंपली इसका हकीकत से कोई ताल्लुक के लिए या अपने इंटरेस्ट को जनरेट करने के लिए हमने इस तरह से कुछ किया, ठीक है। और इसका टोटल जो चार्ज है वो कितना है जी? +1, क्योंकि बिकॉज दिस इज प्रोटॉन, प्रोटॉन हैज द +1 चार्ज। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ अ प्रोटॉन। अब हम आते हैं बच्चों कंपोजिशन ऑफ अ न्यूट्रॉन। तो उसको देखते हैं कि जी वो क्या बने। न्यूट्रॉन में आपको पता है कि एक और डाउन आ जाएगा, अब खत्म हो जाएगा यहां से, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाउन। डाउन के लिए आप डिफरेंट कलर आप यूज कर सकते हैं। Q इज इक्वल टू 0, चार्ज इज 0, क्योंकि हमने पहले से कहा हुआ था, बिकॉज दिस इज +2/3, ये +2/3 है, फिर जो दूसरा है ये -1/3 है, एंड दिस इज आल्सो -1/3। नेट रिजल्ट इज +2/3 -1/3 -1/3 इज इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये था इट वाज आवर टुडेज टॉपिक। आई एम गोइंग टू अनम्यूट ऑल ऑफ यू, वेट अ बिट प्लीज। Okay. Any question? Do you have any question?
गुलाम मुज्तबा, गुलाम मुज्तबा। यस सर। हाँ जी बच्चे, वो ऐसे होता है ना कि जी जिस जिस माइक में कोई प्रॉब्लम आए हो ना, तो उसी का ही वो हमारे पास जो है ना कि हम मीटिंग को होस्ट कर रहे होते हैं ना, तो उसी का सामने जो है ना वो इंडिकेट हो जाता है कि ये लास्ट टाइम ये बंदा इसके माइक से साउंड आई है। ठीक है, तो उसकी बेस पर फिर हम बात कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो सर ये जरा ध्यान रखें। सर फिर आवाज कैसे आती सर, क्या हो गया? नहीं नहीं, आप वैसे मैं वो चले, वो मुझे गलतफहमी हो गई, मैं आप सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ। जी जी सर। ठीक है, मैं वैसे कह रहा हूँ। हाँ जी ठीक। अच्छा जी, जोएल अवैध साहब आप तो नहीं आएंगे सामने। वकास अहमद। जी सर। जी बच्चों, एनी प्रॉब्लम हियर? नो सर। ओके, तल्ला अफजल आपको बहुत मैं कह रहा हूँ आप नहीं सामने नहीं आ रहे। आप लगता है गायब हो गए हैं बिल्कुल इसको ऑनलाइन होकर। नहीं सर, वो आपने तब म्यूट ऑल किया था, वो कह रहा था सर को बताना कि मेरा माइक खराब हुआ है, इंशाल्लाह कल तक ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, राइट राइट। नो सर, अभी हमें इजाजत दे। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, गुड बाय, अल्लाह।